मौला हुसैन के सरे अक़दस से मुताल्लिक मैंने 17 रिवायात पढ़ी हैं। जो किताबों में हैं वो 16 बताई गई हैं, लेकिन यहाँ एक अली अब्बास जलालपुरी में नाम भी लेता चलूं, उसने अपनी एक किताब में लिखा है, एक ऐसे मकाम का जिक्र किया है मौला हुसैन के सरे अक़दस के मदफन के तौर पर जिनका उन 16 में जिक्र नहीं है। मैं सारी जाहिर है जिक्र मसाइब में रिवायात की तहलील नहीं करने लगा, बस इशारा दे रहा हूं कि मकातिल ये बताते हैं कि मौला हुसैन का जो सरे अक़दस है किसी रिवायत के मुताबिक मिस्र में है, किसी के मुताबिक मदीना में है, किसी के मुताबिक लईन यजीद के दरबार में है, किसी के मुताबिक दमिश्क में है, किसी के मुताबिक करबला में है, किसी के मुताबिक नजफ अशरफ में है। मैं सारी रिवायात की तहलील से सरफ नज़र करते हुए, चूंकि जिक्र मसाइब है, जो मेरे नज़दीक सबसे मोतबर रिवायत है नजफ अशरफ वाली कि मौला हुसैन के सरे अक़दस नजफ अशरफ में है, मैं उसका सियाक व सबाक बताने लगा हूँ कि मौला हुसैन के सरे अक़दस नजफ अशरफ में दफन कैसे हुआ। अज़ादारो, नजफ ही में एक मोमिन रहने वाला जब उसे ये खबर मिली कि मौला हुसैन को कत्ल कर दिया गया है, करबला के बाद जंगल में आग की तरह जब करबला से मुताल्लिक रूए अर्ज पर अहवाल करबला पहुंचना शुरू हुए, जब इसने सुना, गैर यकीनी कैफियत में ये दौड़ा लोगों के पास, मोमिनीन के पास। जब इसने जाकर मालूम करना शुरू किया तो उसे पता चला कि सिर्फ कत्ल नहीं किया गया बल्कि ताराज भी किया गया है। जब और आगे बढ़ा तो इसे पता चला कि सिर्फ ताराज नहीं किया गया बल्कि इन शुहदा के सरों को नेज़े की नोक पे शहर शहर फिराया जा रहा है। अल्लाह अकबर। मैं बड़े आराम आराम से पढ़ूंगा, कोशिश करना हर अज़ादार की आवाज बुलंद रहे, क्योंकि ये मासूम की मांगी हुई दुआ है। परवरदिगारा, उन बुलंद होती आवाजों पर रहमत नाजिल फरमा जो हमारे गम में बुलंद होती हैं। अज़ादारों, जब इसने सुना कि सरों को नेज़ों पर फिराया जा रहा है, जब इसने मालूमात ली तो इसे पता चला कि मेरे मौला हुसैन के सरे अक़दस को यजीद लईन ने शाम मंगवाया है। अब इसने कहा कि कुछ भी हो, मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं मौला हुसैन के सरे अक़दस को वहां से लाकर नजफ अशरफ लाके मौला अली के हुजूर जरी में पेश करता हूं। अज़ादारों, अब इसने शाम का सफर किया, ये शाम पहुंचा। शाम पहुंचकर इसने हिकमत को अपनाते हुए, हिकमत के अंदाज को अपनाते हुए यजीद तक रसाई किसी तरह से हासिल की और यजीद के पास पहुंच के दरबार में कहता है, मैं मुसाफिर हूं और मैं जिससे भी बात करता हूं मुझे उसने कहा कि तुम्हारी मुश्किल यजीद हल कर सकता है, तो मुझे ये बताओ कि मैं रिज़्क की तंगी है, मुझे सिपाही अपने पास भर्ती कर लो। यजीद ने सोचा कि ये मुसाफिर है, नया आने वाला है, कम अज कम ये हुसैन को नहीं जानता होगा। इस लईन ने उन दिनों कहा कि तू 2 दिन यहाँ क़याम कर, मैं तुझे अपने पास सिपाही रखता हूं। अब अज़ादारों, ये वो दिन है जब इस लईन ने, मैं अब कैसे, मुझे साफ लफ्जों में कहना पड़ेगा, अगर चोट लगे तो मुझे माफ करना अज़ादार समझ के, इस लईन ने इन दिनों जब ये पहुंचा है, मौला हुसैन के सरे अक़दस को रस्सियों से बांध कर एक कुएं में लटकवाया हुआ था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सिवाय गम हुसैन के कोई गम न देखें अज़ादार। अज़ादारों, 2 दिन बाद इसे बुलाया यजीद ने दरबार में, और ये बगैर बताए कि मैं वहां तुम्हारी ड्यूटी क्यों लगा रहा हूं, वो जो नजफ से दुआ मांगता हुआ आ रहा था, यजीद ने कहा मैं तुम्हें मामूर कर रहा हूं एक कुएं पर। अब इस कुएं पर इसे मामूर किया गया। इसे पता चला कि यहां मेरी मामूरियत का सबब जो है, यहां सरे हुसैन की हिफाजत है। अनजान तो था, मुसाफिर था, लेकिन इसके बावजूद यजीद ने इसके ऊपर एक और सिपाही को मामूर किया कि अनजान है, हम इसे जानते नहीं, तुम इस पे नजर रखना। अब अज़ादारों, जब इसे पता चला तो ये बैठकर कुएं के करीब रोता भी रहता
माफी भी मांगता कि मौला मौला मुझे कामयाब फरमाए। अज़ादारों, एक दिन एक मंजर जब इसने देखा, इसकी बर्दाश्त से बाहर हुआ। मंजर क्या था? इसने देखा कि किसी यजीदी लईन के हुक्म पर बहुत सारे बच्चे अपनी झोलियों में पत्थर भर के ला रहे हैं और उस कुएं में पत्थर फेंक रहे हैं। अज़ादारों, अल्लाह अकबर, सिवाय गमे हुसैन के कोई गम न देखें अज़ादारों, इसने जब उसी रात जब इसने तवज्जो की कि जो मुझ पे मामूर है, जब देखा वो सो रहा है, इसने बगैर किसी ताखीर के फौरन सरे अकदस को कुएं से निकाला, दिबाज के बहुत से कपड़ों में लपेट कर घोड़े पर सवार हुआ और पूरी रफ्तार के साथ नजफ की तरफ इसने अपने सफर का आगाज किया। अज़ादारों, आखिर इंसान है, बशर है, ज़ईफ है, गोश्त का बना हुआ है। सफर करते 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 जब इसकी ताब तमाम हुई, चंद लम्हे सुस्ताने के लिए इसने एक जगह का इंतखाब किया। देखा चारों तरफ सहरा है, दूर दूर तक हद निगाह कोई भी नजर नहीं आ रहा। ये एक मकाम पर इसने अपना घोड़ा रोका, घोड़ा रोक कर ये जमीन पे लेटा। ऐन उसी मकाम के कुछ ही करीब कुछ खैमे लगे हुए हैं जो इसने नहीं देखे थे। अल्लाह अकबर। उन खैमों में एक औरत अपनी कनीजों के साथ मौजूद है और इसकी सारी कनीजें भी और खवातीन हैं। इस खातून का नाम है खुर्शीद बानो। ये ईरानी ईसाई ताजिर थी जवाहिरात की। वहां उसने ठहर कर कुछ सुस्ताने को रुका और अज़ादारों, इधर इस खुर्शीद बानो के खेमे में दस्तरखान लगा हुआ है। इसने निवाला मुंह में डाला, निवाला इससे निगला नहीं जाता। दूसरा, तीसरा, अचानक इसने हाथ छोड़ा खाने से, अपनी कनीज को कहती है खाना मेरे हलक से उतर नहीं रहा, जरा पता करो, देखो यहां कोई मुसाफिर भूखा प्यासा तो नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसकी कनीज खैमे से निकली, तलाश करते करते उसी मुसाफिर के करीब आई। जब इस मुसाफिर के करीब आई, देखकर हैरत ज़दा, मुसाफिर है, सर में खाक है, चेहरे पे खाक है, लेकिन उसके पास कपड़े में कोई ऐसी चीज है जिससे फूटने वाली रोशनी से पूरा सहरा रोशन हो रहा है। अंधेरी रात में चांद तुलू हो चुका है। अब जब उसने मंजर देखा, दौड़ी दौड़ी वापस आई, खुर्शीद बानो के पास आके कहती है, मेरी आकाज़ादी, जरा कुदरत खुदा का मुशाहिदा तो कर, आके देख तो सही, वहां अजीब मंजर है। जब इससे ये बात सुनी, खुर्शीद बानो अपने खैमे से निकली। खैमे से निकलकर उस मकाम तक आई जहां इसकी कनीज उस मुसाफिर तक इसे लाई। इसने मंजर देखा, कोई कपड़े में लिपटी हुई चीज है, इतनी रोशनी की शुआएं फूट रही है कि पूरा सहरा रोशन है। जब उसने इन दो खवातीन को अपनी जानिब आते देखा, खड़ा हुआ, वो खड़ा हुआ, ये खातून उससे मुखातिब होकर कहती है, मैं जवाहिर की खरीदार हूं, मुझसे डर न खा, लेकिन मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना बड़ा मोती नहीं देखा जिससे ऐसी रोशनी निकलती हो, मैं इसे खरीदना चाहती हूं। अल्लाह अकबर। जब कहा ना मैं खरीदना चाहती हूं, वो रोने लगा। कहती है, ये कौन सा मोती है? वो रो के कहता है, ये गौहर गिरा बहा है। अल्लाह अकबर। कहा, मैं इसकी खरीदार हूं। उसने इनकार किया। उसने कहा, जो कीमत भी तुम तलब करो। कहा, अब ये कीमत बढ़ाती, वो उसके गिरिए में इजाफा होता। फिर जब उसने देखा कि ये बेचने पर आमादा नहीं है, उसने कहा, ये पीछे देख रहे हो, इतने खैमे लगे हुए हैं, इसमें मेरी इतनी कनीजें हैं, इतने मोती और इतना माल मता है, ये सब तू ले ले, मुझे सिर्फ दिखा दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सिवाय हमें हुसैन के कोई गम न देखें अज़ादार। अज़ादारों, जब उसके इस कदर शिद्दत के साथ इसरार को देखा ना इसने, उसने कहा, मैं तुम्हें ये दिखा तो नहीं सकता, अलबत्ता अगर तुम्हें देखने का इतना इश्तियाक है तो मेरे साथ नजफ चलो, मैं नजफ से पहले कपड़ा नहीं खोलूंगा। जब उसने देखा कि ये किसी भी तरह भी दिखाने पर भी आमादा नहीं, उसने कहा, अच्छा मैं तुमसे इसरार नहीं करती, लेकिन इतना तो कर सकते हो कि आज रात मेरी मेजबानी कबूल करो।
मेरे खेमे में आकर मेहमान बन जाओ। उसने कहा हाँ ये कर सकता हूं। उसने अपनी कनीजों को हुक्म दिया, उसके लिए एक अलग खेमे का बंदोबस्त किया गया। रात के 2-3 पहर ढले, अब सोने का वक्त आया। इसकी कनीजें सो गई, अपने खेमे में मुसाफिर सो गया। लेकिन हर थोड़ी देर बाद जब भी इस खुर्शीद बानो को जब नींद इस पर तारी होने लगती, झटक के उठ बैठती झटका खा के। जब तीसरी बार ऐसे हुआ, इसकी कनीज ने आकर पूछा क्या बात है, क्यों मुस्तरिब हो, सो क्यों नहीं रही, डर के उठ क्यों बैठती हो? कहती है अल्लाह जाने सबब क्या है, मैं जब भी मुझे नींद आने लगती है मुझे खेमे के पीछे रोने की आवाजें आती है। अल्लाह अकबर। बस अज़ादारों में सारी तफसील नहीं पढ़ सकता, हर अज़ादार की आंख नम है। बस मैं थोड़ी ही देर चंद जुमलों के बाद मैं मिंबर छोड़ने लगा हूं। खुदा मौला सिवाय गम हुसैन के कोई गम देखना नसीब न हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अज़ादारों, जब इसने देखा, इस कनीज से कहा मुझे खेमे के गिर्द किसी के रोने की आवाजें आती हैं, मेरी आंख लगने लगती है। अब हुआ क्या कि कोशिश करते करते इधर खुर्शीद बानो की आंख लगी, चंद ही लम्हे हुए थे आंख लगे हुए, अचानक चीख मार के उठ बैठी। इसकी चीख की आवाज सुनकर फिर कनीज खेमे में आई। कहा क्या हुआ? कहा अल्लाह जाने सबब क्या है, मेरी आंख लगी, अभी आंख लगी ही थी कि मैंने देखा मेरे ख्वाब में ईसा आए हैं। ईसा ने कहा खुर्शीद बानो तो सो रही है और रसूल का नवासा गुर्बत के आलम में तेरा मेहमान है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हर अज़ादार की आंख नम है, मुझे मिंबर छोड़ देना चाहिए था, लेकिन 2 जुमले अर्ज करता हूं। सिवाय गम हुसैन के कोई गम न देखो। अज़ादारों, जब इसने ये जुमला कहा, इसने कहा हो न हो जो मुसाफिर है उसी में कोई राज है। अब कनीज को साथ लेकर उस मुसाफिर के खेमे तक आई। जब खेमे में आई, इसने मंजर देखा, अज़ादारों के पुरसे के लिए एक और जुमला कहने लगा हूं। खेमे में आके इसने मंजर देखा, वो जो लिपटा हुआ कपड़ा है ना, जो सीने पे रख के सो रहा था, वो लिपटा हुआ कपड़ा नजफ की तरफ रुख करके फजा में बुलंद होता है। आवाज आती है अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अज़ादारों, इसने क्या किया? बस छोड़ दिया मेंबर। इसने वो लिपटा हुआ कपड़ा लिया, अपने खेमे में आई। अपने खेमे में आकर इसने कनीज से कहा जल्दी से यहाँ एक और अलग खेमा लगाओ। अलग खेमे का एहतमाम हुआ, ये खेमे में दाखिल हुई। इसने जैसे ही कपड़े को खोला, देखकर इसने चेहरे पे मातम करना शुरू किया। कपड़े में लिपटा हुआ सर है, अल्लाह अकबर, होठों पर रेत है, एक आंख के करीब तीर का निशान है, माथे पर रुखसारों पर तलवारों के निशान हैं। गुर्बत का ये आलम है अज़ादारों में। वो जो किताब में लफ्ज है वही तुम्हें सुनाने लगा हूं। गुर्बत की ऐसी फजा तारी हुई सरे हुसैन को देखकर इसने खेमे की चोब से अपने बाल बांधकर मातम करना शुरू किया और पुकार के कहती है मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो, लेकिन तुम्हें देख के लगता है तुम खुद ही अपना तारुफ करवाओ। इधर इसने ये जुमला कहा, हुसैन के कटे हुए लबों से आवाज आई, अना हुसैन इब्न फातिमा। अल्लाह अकबर। अज़ादारों, इसकी कनीज ने इससे सवाल किया। सवाल करके कहती है ले तो आई हो, ये तो बताओ है कौन, इतना मातम क्यों कर रही हो? रो के कहती है ये हुसैन का सर है। जब सुना ना हुसैन का सर है, इसकी कनीज ने मुंह पे मातम करके कहा वही मुबाहले वाला हुसैन। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बस छोड़ दी सारी बात। जल्दी से मुसाफिर उठ के आया, इसने वाला हुसैन का सर अक़दस लिया, घोड़े पे सवार हुआ, नजफ की तरफ रवाना हुआ। जब इन्होंने देखा कि वो तेजी से बढ़ रहा है, इन्होंने जूते भी नहीं पहने, तेजी से उसके ताक़ुब में जब नजफ के करीब पहुंचे, नजफ के करीब आए, जरी के करीब आए, इन्होंने देखा 2 अफराद हैं, दोनों ने कफन पहने हुए हैं।
और इसके पास आकर आगे बढ़ के कहते हैं, मौला हुसैन का सर हमारे हवाले कर दो। उन्होंने कदम बढ़ाए, इसने 2 कदम पीछे हटाए। पीछे हटा के कहता है, मैं सिवाय अली के उसके बेटे का सर किसी को नहीं दूंगा। अजादार उसका ये जुमला कहना था। उन दोनों ने कहा, ये आदम है, मैं नूह हूं, हमें अली ने भेजा है कि मेरे गरीब बेटे का सर एक मुसाफिर ला रहा है, हमारे हवाले कर दो। अजादार जब उसने ये जुमला सुना, इधर जुमले का सुनना था, इसने देखा 2 हाथ इसकी जानिब बढ़ रहे हैं। इसने मौला हुसैन का सर उन हाथों की जानिब बढ़ाया। अभी सर बढ़ा रहा था कि जरी से आवाज आई, अपनी आंखें नीचे झुका लो, ये ज़हरा के हाथ हैं।